Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the internal energy of an ideal gas does not depend upon, ठीक है, किस पर डिपेंड नहीं करती है. ऑप्शन ए इज टेम्परेचर ऑफ द गैस, ऑप्शन बी इज प्रेशर ऑफ द गैस, ऑप्शन सी इज एटमोसिटी ऑफ द गैस, ऑप्शन डी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए आइडियल गैस डज नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है. तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका की कॉन्सेप्ट हम इंटरनल एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है. इंटरनल एनर्जी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. अब देखिए इंटरनल एनर्जी होता क्या है. इंटरनल एनर्जी मतलब होता है, इंटरनल एनर्जी इज द समीशन ऑफ आवर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. इंटरनल एनर्जी क्या होता है, समीशन ऑफ आवर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. इसको मैं से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है. अब देखिए इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं और काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोट करते हैं, ठीक है. सॉरी, इंटरनल एनर्जी आपकी जो होती है यू, इसको मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी को हम पी से डिनोट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हम इंटरनल एनर्जी को भी हमें यहाँ पर यू से डिनोट करना है. सो दिस इज अवर इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी क्या है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. लेकिन अगर हम आइडियल गैसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर आइडियल गैस, अगर हम यहाँ पर आइडियल गैसेस की बात करते हैं, आइडियल गैसेस में क्या होता है आपका, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है आपके पॉइंट साइज होते हैं, इनका बहुत ही लेस वॉल्यूम होता है, ठीक है. और ये क्या होते हैं, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पर होते हैं, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर होते हैं. देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन देम. इसके कारण हम बोल सकते हैं कि फॉर आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो. और इसकी जितनी भी एनर्जी होती है वो क्या होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है फॉर आवर आइडियल गैसेस, ठीक है. तो यहाँ बोल सकते हैं कि आइडियल गैसेस पर ये क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है टोटल इंटरनल एनर्जी, ठीक है. अब देखिए जो आपके यहाँ पर टोटल इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो आता है आपका 3/2 nRT, ठीक है. 3/2 nRT में क्या ले रहा हूँ, थ्री थ्री डायमेंशन सिस्टम के लिए ले रहा हूँ, ठीक है. थ्री डायमेंशन सिस्टम मतलब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के आपके थ्री, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी आपका ऐसे डिपेंड करती है F/2 nRT, ठीक है. F/2 nRT भी इसका हम लिख सकते हैं, ठीक है. F/2 nRT लिख सकते हैं. F के यहाँ पर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है. और N के यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, R के आपका गैस कांस्टेंट और T के आपका टेम्परेचर, ओके. अब देखिए ये आपका इंटरनल एनर्जी की डिपेंडेंसी हो गई, ठीक है. अब हम देखिए ऑप्शंस पर आते हैं. ऑप्शंस में उसने बोला कि इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है. तो पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, ठीक है. टेम्परेचर पर तो आपका डिपेंड करती है, देखिए इंटरनल एनर्जी आपका देखिए टेम्परेचर टी से ऐसे डिपेंड कर रही है. सेकंड इसने बोला कि प्रेशर, प्रेशर पर डिपेंड करती है, क्या देखिए प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है. ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग है. सी पर उसने क्या बोला आपसे, एटोमिसिटी ऑफ द गैस, एटोमिसिटी पर डिपेंड करती है. तो देखिए एटोमिसिटी का मतलब होता है जैसे हम सीवी डिफाइन करते हैं, ठीक है. ये होता है आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है. सीवी को अगर आप डिफाइन करते हैं ये आता है आपका F/2, ठीक है. F/2 RT होता है, ठीक है. ये आपका क्या होता है, सीवी होता है, ठीक है. अब देखिए एफ क्या होता है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है. ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका एटोमिसिटी से क्या होता है, रिलेटेड होता है, ठीक है. तो हम बोल सकते हैं एटोमिसिटी पर भी ये डिपेंड करती है. और डी में इसने बोला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, ठीक है. तो एन पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस पर ये क्या कर रही है आपकी, डिपेंड कर रही है, ठीक है. तो हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. ये सॉरी सीवी का जो एक्सप्रेशन है ये आपका F/2 R होता है सर, ठीक है. ये टी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है. तो यहाँ से आ गया कि डी इज इक्वल टू क्या आ गया, मतलब डी पर आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस पर भी डिपेंड करती है. तो उसने बोला था कि किस पर डिपेंड नहीं करती है, तो किस पर डिपेंड नहीं करती है आपकी, प्रेशर पर ये डिपेंड नहीं करती है. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है. इसके करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं कि अगर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा. प्रेशर पर ये डिपेंड नहीं करती है, ओके. So this is the answer of this question. I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.